कभी किसी ऐसे सिचुएशन में गई हो कि किसी की डेथ हो गई हो या किसी का कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया हो। अगर कभी ऐसे जगह गए हो तो देखा होगा कि माहौल बड़ा अजीब सा होता है। बहुत सारे लोग मिलने आ रहे होते हैं, बहुत सारी बातें कह रहे होते हैं, लेकिन अगर गौर से देखो तो वो ज़्यादातर बातें बेमतलब सी लगती हैं। लोग आते हैं और कहते हैं, हम आपका दुख समझ सकते हैं, हम आपका दर्द समझ सकते हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि आप कैसे समझ सकते हो, जब शायद जो वो दुख एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसको वो लॉस हुआ है, अभी शायद उसने पूरी तरह से प्रोसेस नहीं किया है कि वो क्या फील कर रहा है, और लोग जाके उनको बोलते हैं हम आपका दुख समझ सकते हैं। और बहुत कई बार बहुत सारे लोग मिलने आते हैं और वो सब यही बातें रिपीट करते रहते हैं। कोई आपको समझाएगा कि हिम्मत रखो, ये समय गुजर जाएगा। ठीक बात है, समय तो गुजर जाएगा, लेकिन क्या दर्द कम हो जाएगा? क्या दुख कम हो जाएगा? और एक्चुअली लोगों की उम्मीद यही होती है, लोगों का थॉट यही होता है कि अगर आपको अभी कोई लॉस हुआ है, आपका कोई लव्ड वन चला गया है, थोड़े दिनों बाद आप भूल जाओ उसे। आप भूल जाओ कि ऐसा कुछ आपके साथ हुआ था, क्योंकि लोग आपको समझाते ही हैं कि धीरे-धीरे ये दर्द कम हो जाएगा। देखिए, पहली बात तो हो सकता है लोग दर्द को हैंडल करना बेटर सीख लें, लेकिन जो जना गया है, उसका जो वॉइड है, जो खाली जगह है, उसकी खाली जगह कभी नहीं भरती। और लोग आ जाएँगे आपके लाइफ में, हो सकता है, और चीज़ें हो जाएँगी आपके लाइफ में, उससे हो सकता है आपको उस खाली जगह से उतना फ़र्क ना पड़े या उस खाली जगह की इतनी याद ना आए, लेकिन जो जगह खाली हो जाती है ना, वो फिर कभी नहीं भरती। और लोग कई बार ऐसी भी बातें करते हैं, ये तो बहुत बड़ा दुःख है, ये तो बहुत बड़ा दर्द है। क्या दर्दों का भी कोई कंपैरिज़न होता है? क्या कोई छोटा दुःख, बड़ा दुःख एक्चुअली ऐसा होता है, या छोटा दर्द या बड़ा दर्द ऐसा होता है? भाई मान लीजिए मेरे किसी लव्ड वन की डेथ हो गई और किसी की नौकरी चली गई, और कोई जिसकी नौकरी गई है उसको जाके ये बताए, अरे तेरी तो केवल नौकरी गई है, उनको देख, उनका तो वो पर्सन चला गया है। मैं समझ सकता हूं कि वो जो ये बात कह रहा है उसके कहने का मतलब क्या है, लेकिन एक बात आप और समझिए, हर जने के लिए अपना दर्द सबसे बड़ा दर्द होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जो जिस चीज से पर्सनली इंपैक्ट हो रहा है ना, केवल उसी को पता है कि इसकी कीमत क्या है। मेरा कोई लव्ड वन गया, इससे किसी की नौकरी जाने की तकलीफ जो है वो कम नहीं हो जाती, तो ये कंपैरिजन भी बेकार है। मुझे ऐसा लगता है कि हम इतने ज्यादा सभ्य समाज में रह रहे हैं, हम इतनी ज्यादा पोलाइट सोसाइटी में रह रहे हैं कि इस पोलाइटनेस की वजह से ना तो हम अपना दर्द किसी और के साथ बांट पाते हैं, ना ही किसी के दर्द में जाके हम उसका दर्द कम कर पाते हैं। हम लोग जितनी भी बातें कर रहे हैं ना, सब एक आम शिष्टाचार की, एक पोलाइटनेस की, एक कर्टसी की बात चल रही है। एक्चुअली ये सब एक बहुत बड़ा ढोंग, एक बहुत बड़ा दिखावा है। आप देखिए, किसी का कोई डेथ हो जाए, इतने सारे लोग आएंगे, आके बैठेंगे, बैठ के बताएंगे हमें बड़ा दुख हुआ, और उठ के चले जाएंगे। जाके उनकी लाइफ जैसी चल रही है वैसी ही चलती रहेगी। एक आध घंटा बैठ भी जाएंगे वो, लेकिन उसमें भी उनका कोई इमोशनल अटैचमेंट हमारे लॉस के साथ नहीं है। उनकी एक्चुअली कोई भी सेंसिटिविटी हमारे लॉस में नहीं है, सिवाय इसके कि वो शांति से एक आध घंटा बैठ गए। मेरे ख्याल से हमने इन चीजों को जितना नॉर्मलाइज कर दिया है, हमने इस कर्टसी वाले काम को जितना इंपॉर्टेंट कर दिया है ना, हमें इसे बंद करना चाहिए। जिसे जेन्युइनली फर्क ना पड़े हमारे दर्द से, उसे हमारे दर्द में आने की मजबूरी नहीं फील करनी चाहिए। जब आप किसी के दुख में जा रहे हैं, जब तक आप उसे एक्चुअली अपने इमोशंस, अपना टाइम देने के लिए रेडी ना होना, मत जाइए। लोग जाते हैं, भीड़ बढ़ाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अकेला है,
वो इस भीड़ के होने के बाद भी उतना ही अकेला महसूस करता है, बल्कि शायद इस भीड़ में ज्यादा अकेला महसूस करता है, क्योंकि उसका दर्द देखने अब इतने सारे लोग आके बैठ गए हैं। क्या फायदा होता है इन सब चीजों से? क्या ये एक सोशल डिस्प्ले है कि देखो हमारे दर्द में इतने सारे लोग आए? उनके आने का मतलब क्या है? उनके आने का फायदा क्या है? अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे आंसर पता है कि दुख दर्द को कैसे डिस्प्ले किया जाए या कैसे कम किया जाए, लेकिन मैं इतनी बात जरूर जानता हूं कि जिस तरह से हम एज अ सोसाइटी अपने दर्द को और दूसरों के दर्द को हैंडल कर रहे हैं ना, जिस तरह से हम अपने ग्रीफ को, अपने लॉस को और दूसरे के ग्रीफ को हैंडल कर रहे हैं, मुझे एटलीस्ट इतना तो पता है कि ये तरीका तो ठीक नहीं हो सकता। इस पे बातचीत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जेन्युइनली जो रीच आउट करना चाहते भी हैं ना, उन्हें पता नहीं है कि करना क्या है, क्योंकि कोई इसके बारे में बात ही नहीं करता। अगर मेरा कोई बड़ा दर्द है तो मैं उसमें ये सब नहीं सुनना चाहूंगा कि समय के साथ ठीक हो जाएगा और हम आपका दर्द समझ सकते हैं। मैं चाहूंगा कि कोई ऐसा जना हो जिसको एक्चुअली फर्क पड़ रहा हो मेरे दर्द से, और जो कुछ करे ना करे, लेकिन जब मेरे पास बैठा हो मुझे फीलिंग आए कि वो जेन्युइनली वहां पे होना चाहता है। इसलिए नहीं क्योंकि उसकी सामाजिक मजबूरी है कि वो मेरे बगल में आके बैठे। अगर ऐसी कोई भी मजबूरी है किसी भी व्यक्ति पे, मैं जेन्युइनली नहीं चाहता कि वो मेरे पास आके बैठे, क्योंकि वो फिर यहां पे ना केवल एक अटेंडेंस लगवाने आया है। और आप अगर देखिए हमारे समाज में, चाहे खुशी हो चाहे गम हो, बहुत सारे लोग जो जा रहे हैं ना, वो ना खुशी का हिस्सा बनने जा रहे हैं ना दुख बांटने जा रहे हैं, वो केवल एक अटेंडेंस लगाने जा रहे हैं, क्योंकि समाज उनसे ये एक्सपेक्ट करता है कि किसी के खुशी में या किसी के गम में आप जाइए, अपनी प्रेजेंस मार्क करवाइए। और प्रॉब्लम ये है इससे, ना तो हम लोग अपनी खुशी प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पाते हैं, ना हम अपना दुख प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पाते हैं। हम केवल इस नाटक में, इस दिखावे में, इस अटेंडेंस मार्क करने के गेम में अटके रह जाते हैं। अच्छा, फिर एक और मजेदार बात है, क्योंकि इतना सब हो गया, क्योंकि इतना पब्लिक ड्रामा हो गया आपके दुख पे, फिर लोग चाहते हैं कि थोड़े दिन बाद आप उसे भूल जाओ। लोगों को लगता है कि कुछ ना एक एक्सपायरी डेट होनी चाहिए दुख की, दर्द की, कोई ना कोई एक एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। उसके बाद अब आप दुखी मत दिखना, क्योंकि अब मैं बोर हो गया हूं। मतलब हो तो गया, आपका दुख था, इतने सारे लोग आ गए, बैठ गए, हो गया काम, अब किस बात का दुख? अच्छा, मजे की बात है, दुख की बात नहीं है, किसी की खुशी भी है ना, तो उसकी भी खुशी एक टाइम के बाद ना खत्म हो जानी चाहिए। अब इतना खुश क्यों है? हो गया काम खत्म। आपकी शादी हुई, आपके बच्चा हुआ, ये सब मतलब खुशियां भी हमेशा नहीं चलनी चाहिए। हो गया ना इवेंट, मतलब हमारे यहाँ क्या है, जो भी काम है, चाहे दुख का हो चाहे खुशी का हो, हमारे यहाँ उस पर इवेंट होना चाहिए, और इवेंट होके वो काम खत्म हो जाना चाहिए। आपकी पर्सनल फीलिंग्स क्या है, आप कितने दिन तक दुखी हो, आप कितने दिन तक खुश हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ ये सारी चीजें एक इवेंट है, दुख का इवेंट कर दिया हमने, खुशी का इवेंट कर दिया, इवेंट खत्म होते ही आपके इमोशन भी खत्म हो जाए। ये कैसी एक्सपेक्टेशन है? और क्या इस एक्सपेक्टेशन का कोई सेंस भी है? अगर मेरी खुशी लंबे समय तक चल रही है, उसमें भी लोगों को दिक्कत है, और अगर मेरा दुख लंबा चल रहा है, उसमें भी लोगों को दिक्कत है। आप नॉर्मल हो जाओ। ये नॉर्मल क्या होता है और कैसे होते हैं नॉर्मल? अगर कोई लाइफ ऑल्टरिंग इवेंट हुआ है, अगर मेरा कोई लव्ड वन गया है, मेरी लाइफ चेंज होगी। मैं कैसे नॉर्मल हो जाऊं? और क्या है ये नॉर्मल? अगर मेरी शादी हुई है, मेरा बच्चा हुआ है, एक नई लाइफ आई है, मेरी लाइफ चेंज होगी, मैं कैसे नॉर्मल हो जाऊं? लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन यही है, जो भी इवेंट हो उसके बाद आप नॉर्मल हो जाओ। देखिए, जब तक हम ग्रीफ को ऐसे हैंडल करेंगे या ऐसे देखेंगे कि एक इवेंट है और होके खत्म हो जाए, तब तक हम ग्रीफ हैंडल करना नहीं सीख पाएंगे।
जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि जो हुआ है वो इररिवर्सिबल है और इससे लाइफ पे कुछ इंपैक्ट पड़ेगा जो कि परमानेंट होगा, तब तक हम प्रॉपर सेंसिटिविटी भी नहीं रख पाएंगे। और जब तक ग्रीफ में पार्टिसिपेशन केवल एक फॉर्मेलिटी रहेगी, एक ऐसा काम होगा जो एज अ सोसाइटी हमें करना है या जो सोसाइटी हमारे साथ करेगी, जब तक ये केवल इतना रहेगा, एक सोशल इवेंट रहेगा, तब तक कोई भी जना ट्रूली नई रियलिटी को हैंडल भी नहीं कर पाएगा। तो अगेन, जैसा कि मैंने कहा, मुझे नहीं पता कि इसका सही मेथड क्या है और क्या कोई सही मेथड हो भी सकता है, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ही इंडिविजुअल जर्नी है। हर जने का ग्रीफ, हर जने की हैप्पीनेस, ये हैंडल करना एक बहुत इंडिविजुअल जर्नी है। हर पर्सन टू पर्सन ये चेंज होगा कि आप दुख कैसे हैंडल करते हो, आप खुशी कैसे हैंडल करते हो। लेकिन एक बात तो पक्की है, हम इसे एक इवेंट पे शुरू या खत्म नहीं कर सकते। ये एक लंबा चलने वाला प्रोसेस है। इसके लिए सेंसिटिविटी चाहिए कि जो कुछ हुआ है उसके बाद जो इंपैक्ट है वो परमानेंट है, तो उसके असर भी लंबे समय तक दिखते रहेंगे और हो सकता है सो कॉल्ड कोई नॉर्मल एक बार हो भी जाए। लेकिन कई बार बीच में ऐसी सिचुएशन आएगी जब चीजें नॉर्मल नहीं रहेंगी, तो जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है कि इतने दिनों बाद अब बस भूल जाओ, ये एक्सपेक्टेशन भी खत्म करनी होगी। हमें समझना पड़ेगा कि इवेंट्स जो है ना, भले ही इवेंट्स खत्म हो जाएं, लेकिन उनके जो इंपैक्ट हैं, उनकी जो मेमोरीज हैं, जो यादें हैं उस चीज की, वो लंबे समय तक चलती रहेंगी। अगर आपको किसी को सपोर्ट करना ही है दुख में, आप उसे ये याद दिलाइए कि वो अकेले नहीं है, कि आप उनके लिए खड़े हुए हैं। उसके अलावा कोई सजेशन देना उस समय, कोई उन्हें ऐसी फिलॉसफिकल बातें बताना जिसकी कोई सच्चाई ना हो, जिसके बारे में आपको कुछ पता भी ना हो, बस आपने सुना हो इसलिए आप सुना रहे हो, ये सारी बातें बेकार हैं। हाँ, अगर किसी की हिम्मत टूट रही है, उसे हिम्मत बंधाइए। और कई बार जैसे डेथ्स वगैरह होती हैं, स्पेशली इलनेस में, तो लोगों को ये बड़ा सेल्फ डाउट रहता है कि हम ये कर लेते, हम वो कर लेते, हम कुछ एक्स्ट्रा कर लेते। ऐसे सिचुएशन में आप जरूर उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, लेकिन आप उनके ग्रीफ पे कमेंट मत कीजिए कि कितने दिन में सब सही हो जाएगा या ये सब तो होता रहता है। नहीं होता रहता। किसी के अगर पेरेंट्स गए हैं, किसी के सिबलिंग्स गए हैं, किसी के अगर बच्चे गए हैं, ये नहीं होता रहता। ओवरऑल आप समाज में अगर देखिए तो रोज बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, मरते हैं, बात सच है। लेकिन जिसका जो गया है वो रोज रोज उसे हैंडल नहीं कर सकता, उसे रोज रोज वो सिचुएशन फेस नहीं करनी होती, एंड इसीलिए वो प्रैक्टिस में नहीं है इस ग्रीफ को हैंडल करने के लिए। तो आपकी ये सारी बातें, ये तो बहुत लोगों के साथ होता है, होता होगा, लेकिन जिसके साथ अभी इस समय हो रहा है उसके लिए वो परेशानी है। किसी के पेट में दर्द हो और आप कहो ये तो बहुत लोगों के साथ होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दवाई नहीं खाएगा या उसकी तकलीफ कुछ कम है। जब हम इतनी बेसिक लेवल पे बात समझ सकते हैं तो हम इसे ग्रीफ के लेवल पे क्यों नहीं समझते? हम क्यों कोशिश करते हैं किसी को यह बताने की कि आपका दुख दुख नहीं है, या आपका दुख जो है वो तो मामूली है या बड़ा है या खत्म हो जाएगा? हमें ये सारी बातें एटलीस्ट बंद कर देनी चाहिए और हमें फोकस करना चाहिए इस बात पे कि दुख को हैंडल करने की ट्रेनिंग हम अपने सोसाइटी में कैसे दें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। कभी ना कभी लाइफ में दुख आएंगे, लॉस आएंगे, उसमें हम प्रिपेयर्ड हो अपने दुख को हैंडल करने के लिए, या हमारे किसी आसपास वाले के लाइफ में दुख आए तो कम से कम हम ट्रेंड हो उसके दुख को कैसे हैंडल करना है, उसको क्या कहना है, एटलीस्ट हमें ये आता तो हो। हम इमोशनली बिल्कुल स्टिफ ना हो, हम वहां पे जाके एक बुत बन के जैसे लोग बैठ जाते हैं, हम ये काम ना करें।
और अगर हम किसी के दुख में जा रहे हैं तो हम इसलिए ना जाएं क्योंकि ये एक सोशल कंपल्शन है, बल्कि हम इसलिए जाएं क्योंकि हम उस सिचुएशन को कुछ बेहतर बना सकते हैं। दिस इज वन कन्वर्सेशन दैट शुड हैपन। कोई एज ऐसी नहीं है जिस पे ये कन्वर्सेशन आप नहीं कर सकते। हर लेवल पे ये कन्वर्सेशन होना चाहिए और तभी हम लोग इमोशनली ज्यादा फ्री फील करें।